जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। शाम का समय है, हम छोटू और दोनों यहाँ पर बैठे हैं। शाम का समय हमारे यहाँ बहुत अच्छा होता है, मैं हमेशा बताती हूँ। और या तो मैं राजा के साथ या छोटू के साथ बैठती हूँ। जब गुरुजी थे तो दोनों यहाँ घंटों बैठकर बहुत सारी बातें करते थे। लेकिन उसके बाद से राजा गुरुजी के साथ में 3 साल तक रहा है। गुरुजी के जाने के बाद में राजा मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ता है। अभी कहीं घूम रहा होगा वो, क्योंकि हमारा जो राजा है वह 7 साल का हो चुका है। तो वो गुरुजी को भी बहुत प्यार करता था और मुझे भी प्यार करता है। और यहाँ अभी तो 5-6 महीने का है, लेकिन यहाँ मुझे बहुत प्यार करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इतना शैतान है, दिन भर कूलर की हवा में सोता है और बस। लेकिन बहुत ही प्यारा है, मैं हमेशा बताती हूँ ये चीज़ें। अभी समझता नहीं है, इतनी मस्ती करता है, मतलब नुकसान भी बहुत करता है और समझदार भी बहुत ज़्यादा है। तो यह इसी हिसाब से हमेशा घूमता फिरता रहता है और मेरे साथ ही रहता है। साइड में बाबा खड़ा है, तो यह लोग इसी हिसाब से रहते हैं। क्योंकि चाहे बाबा हो, बैठ जाओ, या फिर दूसरा मैं हमेशा बताती हूँ कि बाबा एस्ट्रोलॉजर हैं और बस इनकी अब आखिरी परीक्षा है यहाँ 15 तारीख से। उसके बाद में इनको हम प्रैक्टिस चालू कर देंगे और या एस्ट्रोलॉजर का काम चालू कर देंगे। तो जिनकी भी समस्या होगी, अब मैं उनको बोल दिया करूँगी इनके बारे में, जो भी कुंडली वगैरह जिनको भेजना है वह भेजकर। ये थोड़े मतलब शर्मीले टाइप के हैं और गुरुजी भी काम नहीं करते, या भी बहुत कम, तो यह उस हिसाब से थोड़े। तो मैं इनको बोलती हूँ कि वीडियो में आया करो, तब जाकर आप खुलोगे उस हिसाब से। लेकिन थोड़ी इनको शर्म वगैरह आती है, लेकिन आगे से मैं इनको सारी चीज़ों में उस हिसाब से कर दूँगी, यदि शरीर में रही तो। भाई क्यों, मेरे लिए सभी एक समान है, चाहे राजा हो या मैं बाबा हो, दोनों क्या तीनों को बहुत प्यार करती हूँ। गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करती हूँ इनके ऊपर भी और उन लोगों पर। जब यह गलत काम करते हैं, सुनते नहीं हैं, तो फिर मुझे गुस्सा आता है। तो लेकिन भी बहुत तकलीफ होती है बाद में। भाई गलत काम होता है तो आता है, लेकिन हाँ सहन कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत करना भी चाहिए, सकती भी, वरना आगे जाकर काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसी हिसाब से हमारा धीरे से। छोटू क्या कर रहा है वहाँ पर? अब छोटू थोड़ा नीचे जाकर बैठ गया है, पता नहीं हो किसी चीज़ की ताक में होगा। अभी समय के ऊपर आते हैं यहाँ पर सूअर, और इसी प्रकार से यहाँ पर बैठता है। तो आगे भी आप लोगों को मैं इन चीज़ों की जानकारी दूंगी। बाबा की अभी गंजी है, जैसा मैंने पहले बताया था कि जो हमारे परिवार में गुरुजी के एक अंकल हैं, उनके अटैक के कारण मृत्यु हो गई थी। तो उसी कारण इनके बाल वगैरह दिए थे। तो अभी क्योंकि अब वही घर के यही है, गुरुजी होते तो गुरुजी देते, इनको हम नहीं देने देते हैं। लेकिन अब यहाँ घर के यही सदस्य है, तो परिवार में एक सदस्य को तो देना ही पड़ता है। तो बाल वगैरह दिए थे। छोटू चल आजा, राजा का छोटू तू कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या करता है तू? गंदे संदे काम करता है दिन भर, उल्टे उल्टे काम क्यों करता है तू? चप्पल जूते काटना, कुछ भी ऐसी उल्टी उल्टी चीजें करना, ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। समझदार हमारा छोटू, हंसता भी बहुत अच्छा है। बहुत ही प्यारा है, प्यारा बच्चा है ना। तू नहीं, बिल्कुल नहीं, तू दूर रख अपना मुंह भाई मुझसे। ये क्या कुछ खा भी लेता है, ऐसा नहीं है। बाकी बहुत प्यारा बेटा है मेरा, बहुत सोना भी है। मुझे बहुत प्यार करता है ना। सुबह जैसे 3 बजे मैं उठती हूँ, ऐसे आता है भागकर मेरे पास में। क्यों सोना, आता है ना। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि आप अपने घर के ऊपर विद्या का पौधा जरूर लगाइए। विद्या का पौधा बहुत ही शुभ होता है। ऐसे तो हर प्रकार की वनस्पति बहुत शुभ होती है, लेकिन यह पौधा देखने में भी सुंदर है और देख सकते हैं आप लोग, यह 12 महीने हरा भरा रहता है और एक गमले में भी लग जाता है। तो अपने घर के ऊपर आप इस पौधे को जरूर लगाइएगा। हाँ, मुझसे इतनी सारी चीज़ें अभी नहीं हो रही, मुझे बहुत तकलीफ होती है। सारी मैं चीज़ें देखती हूँ कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और यह हमारा मोगरा का पौधा है, जिसमें इतने सारे फूल है, लेकिन गर्मी के कारण कम लग रहे हैं इसमें। सफ़ेद थोड़ी देर से अभी तोड़ेंगे। सफ़ेद फूल सबसे ज़्यादा पितृ को बहुत पसंद है। यह मोगरा है। इस साइड में हमारा रुद्राक्ष का पौधा है, और यह रुद्राक्ष का पौधा अभी अगस्त में 3 साल का होगा, लेकिन उसके बाद भी इतना अच्छा है। और हमारे छोटू इतनी मस्ती करता है,
मतलब सुबह से तो यहाँ पूरे हमारे आश्रम को सर के ऊपर लेकर घूमता है। छोटा बच्चा है, इतनी मस्ती करता है बहुत ज्यादा। छोटू, ए छोटू, ले आजा। अभी छोटू आजा, पूरे पूरे आश्रम आजा। क्या हुआ? पूरे आश्रम को मतलब सर पर उठा लेता। आजा ले। क्या कर रहा है तू? बस ऐसे ही मस्ती करता है, सर के ऊपर बैठता है और यही सारी चीजें करता रहता है। हाँ, एकदम सत्य है। अभी बहुत सारे जानवर है जो ये टिटोडी, अब तो इसके बहुत सारे बच्चे होने वाले हैं। अभी मैं आप लोगों को इसके बच्चे भी दिखाऊंगी। ये हमारा तालाब है, जरूर इसके बच्चे होंगे। ये इतना चिल्लाती है बहुत ज़्यादा। तालाब में पानी थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि बहुत सारी मवेशियाँ पानी पीती है दिन भर। और अभी यहाँ जो हमारे कमल के फूल हैं इस प्रकार से खिले हुए हैं। ज़्यादा नहीं, अभी थोड़े दिन के बाद में या काफ़ी बड़े हो जाएंगे क्योंकि अब जैसे ही गर्मी में यहाँ थोड़ा सा मौसम उस प्रकार का होता है, बहुत कमल लगते हैं। तो अब तो इसमें इतने कमल लगेंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, ये पानी इतना है कि यहाँ रहेगा बारिश तक, क्योंकि जो इतना सारा गड्ढा है वो काफ़ी गहरा गड्ढा है, तो उसमें बहुत मात्रा में पानी है। और कम होता है तो हम बोरवेल का पानी चला देते हैं। तो सुबह बहुत ही सुंदर कमल है और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ का इस प्रकार का दृश्य है। यदि आप अपनी हर एक चीज़ के ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं तो सुबह खुद को आप 15-20 मिनट ज़रूर दीजिए। यहाँ जो सुबह का समय होता है वो काफ़ी कीमती होता है आपके लिए, क्योंकि यह ऊर्जा से भरपूर होता है। सुबह के समय वातावरण में एकदम उसी हिसाब की सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने हमेशा हमारे बड़े बुजुर्गों से सुना है कि सुबह के समय ज़्यादा चिल्ला चोट नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार का दृश्य होना चाहिए हर एक घर में, क्योंकि हम एक शब्द भी बोलते हैं, वह शब्द वातावरण में रहता है। और हम एक गलत शब्द सुबह से बोलते हैं तो वह हमारे घर के में गूंजता है और उसकी जो गलत एनर्जी अब पूरे घर में फैलती है और सभी लोगों के अंदर वह चीज़ें जाती है। तो आपने हमेशा देखा होगा कि जिनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है उनके बच्चे हमेशा इसी प्रकार के रहते हैं। तो और कुछ रखा भी नहीं है, लड़ाई झगड़े बच्चे। सुबह से उठो, ईश्वर का नाम लो। जो आप जिस भी धर्म के हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने धर्म के हिसाब से सारी चीज़ें करें और ईश्वर का नाम ले, अच्छे कार्य करें। और जाना सभी को ही है। यहाँ पर जो हम जी रहे हैं यही जन्नत है, यही स्वर्ग है और यही नर्क है। सब कुछ यही है। या शरीर खत्म होने के बाद में, ये शरीर से आत्मा निकलने के बाद में, ना तो कोई स्वर्ग है, ना कोई नर्क है, ना कुछ नहीं है। जो हम यहाँ जी रहे हैं सब कुछ यही है। तो जिस दिन